तो वहीं आज जम्मू के पुंछ जिले में तकरीबन 15 दिनों बाद स्कूल खोल दिए गए हैं। आज पहले दिन स्कूलों में बच्चों की तादाद कम देखी गई। बच्चों की तादाद कम होने पर स्कूल इंतजामिया का कहना है कि 15 दिनों के बाद स्कूल शुरू हो रहे हैं और इस दौरान वालिदैन से राब्ता नहीं हो पाने से कई लोगों को इल्म नहीं है। जिन लोगों से राब्ता हो गया था उनके बच्चे आज स्कूल आए हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-2 दिनों में सभी बच्चे स्कूल आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल मैनेजमेंट एंड PSA जो हमारा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनकी तरफ से भी कि हमारे यहाँ अगर ये कम्युनिकेशन के लिए एटलीस्ट कॉलिंग को अगर ओपन किया जाए ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। पेरेंट्स भी हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स भी, बट यहाँ वो फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से हम थोड़े प्रॉब्लम में है। तो ऐसा तो देखने को आ रहा है कि फिलहाल मौसम हालात अच्छे हैं। उम्मीद रखता हूँ कि 2-4 दिन के अंदर अंदर पूरा स्कूल अच्छे से फंक्शनिंग करने लगेगा, जबकि बच्चे और पेरेंट्स भी उम्मीद है कि वो किसी न किसी जरिए से हम तक अप्रोच करेंगे। हमने यही सबको बताया कि स्कूल आज से ओपन हो चुके हैं। तो पुंछ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर बच्चों की खासी तादाद दिख रही थी कदरे बेहतर वादी कश्मीर में, क्योंकि वादी कश्मीर में भी आज से स्कूल खुल रहे हैं और वहां पर बच्चों की तादाद कम देखी जा रही है। इसके बनिस्बत जम्मू में थोड़ी तादाद में इजाफा देखा गया बच्चों के स्कूल आने पर। इसी हवाले से और ओवरऑल सिचुएशन के ताल्लुक से बातचीत करेंगे। मनोज कौल एडिटर जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। मनोज कौल, हमने तस्वीरें पुंछ की दिखाई, इसके अलावा कई और इलाके में जम्मू के आज बच्चे पहुंच रहे हैं स्कूल। वहां पर जो उनकी तादाद है वो कदरे बेहतर है वादी कश्मीर की तादाद को देखते हुए। मनोज, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? जी आ रही है। आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। हाँ, मैं बता रहा था कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया था कि आज से वादी कश्मीर से स्कूल खुलेंगे प्राइमरी सतर तक के, और उसके बाद कुछ ऐसे एरियाज हमने देखे कि जहाँ स्कूल तो खुले हैं लेकिन सिर्फ जो टीचर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि कुछ वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि वालिदैन अब भी कतराते हैं बच्चों को स्कूल पे भेजने से, क्योंकि ये अभी उन्हें ये भरोसा नहीं है कि अगर वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो किस तरह के हालात दिन भर रहेंगे ताकि उनके बच्चों को कोई खतरा लाहक ना हो। और दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे रिपोर्टर बता रहे थे, उनका ये कहना है, मानना है कि जिस तरह से कुछ इलाकों में अब भी बंदिशें हैं उस वजह से भी बच्चे अभी स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं पेरेंट्स। लेकिन सबसे बड़ी तो राहत की बात यह है कि 15 दिन के बाद अगर स्कूल खोले गए हैं प्राइमरी सतर तक के, वो स्टाफ आ रहा है, तो ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि कुछ आने वाले जो दिन होंगे उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो भी धीरे धीरे स्कूल का रुख करेंगे, क्योंकि उन्हें भी एक कॉन्फिडेंस होगा और जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें कॉन्फिडेंस होगा कि उनके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उन्हें कोई खतरा नहीं हो सकता है। वो बहिफाजत स्कूल में अपनी पढ़ाई करने के अलावा बहिफाजत अपने घरों को पहुंच पाएंगे। और जहाँ तक जम्मू डिवीजन की बात है सना, अगर राजौरी और पुंछ की बात करें तो राजौरी और पुंछ में भी काफी कशीदगी पाई गई थी, और आज जब वहाँ स्कूल तो खासी तादाद में बच्चे हम देखे जो स्कूल जा रहे थे। हालांकि जम्मू के जो बाकी 5 अजला है, उधमपुर, रियासी, सांबा, कठुआ और जम्मू, यहाँ तो पहले से ही तालीमी इदारे खुले हुए हैं और जो रूटीन, जिस तरह जिसको हम कहेंगे रूटीन के मामले के तौर पर यहाँ तो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। और जहाँ हमने देखा कि चाहे वो पढ़ाई का मामला हो या सरकारी खातिर हो या बाकी जो रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो पहले ही पटरी पर लौट आई है। हालांकि कल कुछ अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था जिसके पास थोड़ी सी कशीदगी जरूर पैदा हुई, थोड़ा तनाव पैदा हो गया था, लेकिन आज सुबह जैसे हमने देखा कि सारे स्कूल, कॉलेजेस, बाजार और सरकारी दफातर जो है जम्मू डिवीजन के वो काम करने लगे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, राहत की बात यह है पुंछ इलाका जहाँ पर कशीदगी पाई जा रही थी वहाँ पर भी आज स्कूल खुले हैं। हालांकि बच्चों की तादाद अभी कम है लेकिन कश्मीर के मुकाबले में काफी तादाद में बच्चे। मनोज को हमने देखा कि पुंछ की स्कूल की इंतजामिया है, उनका ये कहना है कि अभी वालिदैन को मालूम नहीं कि स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे में इंतजामिया के सामने भी चैलेंज है। स्कूल इंतजामिया के सामने एक बड़ा मसला ये है कि वालिदैन को कैसे बताएं कि स्कूल खुल रहे हैं और अपने बच्चों को वो भेजें स्कूल में। हाँ देखिए, ये सवाल हमने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा था कि जो बच्चों की तादाद है वो कम है और ये तादाद जो है वो कैसे बढ़ सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना है कि जैसे हालात मामूल पर आने लगेंगे तो जो
कनेक्टिविटी है, जो कम्युनिकेशन है, उसको बहाल किया जाएगा पूरी तरह से। और जो वालिदैन हैं उन तक ये संदेश पहुंचेगा कि स्कूल खुले हैं। और एक जरिया ये भी है कि जैसे आज हमने टेलीविजन पे दिखाया, आपने सबसे पहले हमने ये तस्वीर दिखाई, वीडियो दिखाया पूंछ से, तो लोगों में इससे भी एक मैसेज जरूर चला जाएगा। जो लोग हमारा चैनल देखते हैं तो उन्हें इससे भी ये पता चल जाएगा कि स्कूल खुले हैं और अपने बच्चों को कल से स्कूल भेजना शुरू कर देंगे। और साथ ही जैसे ही कम्युनिकेशन लाइन्स खुल जाती हैं, जैसे ही टेलीकम्युनिकेशन बहाल हो जाता है पूरी तरह से, तो हम उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बच्चों की तादाद जो है वो और बढ़ जाएगी। मनोज को एक सवाल और पूछना चाहेंगे वादी कश्मीर और जम्मू दोनों रीजन से कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या सरकारी स्कूल ही खुल रहे हैं या फिर प्राइवेट स्कूल के भी ताले खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए, तालीमी इदारों की बात करें तो ये सरकारी स्कूल नहीं है बल्कि प्राइवेट स्कूल भी हैं। जैसे हमने आपके विजुअल्स में देखा था, जो श्रीनगर की अगर बात करेंगे तो बर्नहॉल स्कूल जो है ये प्राइवेट स्कूल है। इस तरह प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट है, या फिर जो सरकारी स्कूलों के अलावा जो लाल चौक के पास हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, वो ये सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। और हमने पूंछ में देखा, पूंछ में भी जो स्कूल खुले हैं वो प्राइवेट स्कूल हैं। तो इंतजामिया का ये फैसला था कि प्राइमरी स्तर तक जो स्कूल है वैली के अंदर, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट तालीमी इदारे हों, वो सारे आज से काम करना शुरू कर देंगे। हालांकि जैसे हमने देखा कि जम्मू में बहुत अच्छी खासी तादाद में बच्चे पहले से ही स्कूल जा रहे हैं, पहले से ही यहाँ तालीमी इदारे खुल चुके हैं। लेकिन कश्मीर में अभी इसकी शुरुआत होनी है 15 दिन के बाद, क्योंकि 15 दिन तक लगभग बंदिशें थी और हालात उसके बाद दफा 44 सख्ती से नाफिज किया गया था। और अब जबकि सरकार ने ये फैसला किया है कि आज स्कूल खुलेंगे, तो जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, पेरेंट्स के अंदर अभी वो एक डर सा है कि अगर वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो क्या वो बाहिफाजत वापस आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से कोई पथराव का कोई वाकया पेश आया जिससे उनके बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। तो ये एक वजह है। और दूसरी वजह जो बंदिशें हैं उसकी वजह से नहीं तो बच्चे अभी स्कूल जा पा रहे हैं या पेरेंट्स उनको जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो लेकिन खुश कदम ये है, खबर ये है कि स्टाफ जब स्कूल में पहुंच चुका है तो उसे ऐसा लगता है कि आने वाले 2-1 दिन में जो है तालिब इल्मों की तादाद स्कूल में बढ़ जाएगी। जी, बेहद शुक्रिया मनोज कौल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। तो हमारे साथ एडिटर जम्मू कश्मीर जुड़े हुए थे मनोज कौल।